जय हिंद, स्वागत है हमारे चैनल एलसीसी में। आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो जैक बोर्ड में भी होता है, सीबीएसई बोर्ड में भी होता है और अदर स्टेट बोर्ड में भी होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो क्लास 11th के लिए है, क्लास 11th का यूनिट 1 का नाम कुछ इस तरह से सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन इसेंशियल्स। सॉफ्टवेयर कंस्ट्रक्शन इसेंशियल्स इसी को डिटेल्स में हम लोग जानेंगे आज। इसमें जो भी टॉपिक होता है उन टॉपिक को डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज डे 1 है, यानी कि पहला क्लास है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। और पहला क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, तो चलिए हम लोग जानते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मीन्स क्रिएटिंग, मैनेजिंग, स्टोरिंग एंड एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब ही होता है कि किसी भी इंफॉर्मेशन को क्रिएट करना, मैनेज करना, स्टोर करना और उसे एक्सचेंज करना। एक्सचेंज करना इसका मतलब क्या है कि सेंड और रिसीव करना। IT includes all type of technology and used to do deal with information and such as computer hardware, software, technology and used for creating, storing and transferring information। इसका मतलब ये है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है जिस टेक्नोलॉजी की मदद से हम लोग क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और एक्सचेंज कर सकते हैं, यानी सेंड और रिसीव कर सकते हैं। तो ऐसा कौन-सा टेक्नोलॉजी हो सकता है? इसमें टेक्नोलॉजी बहुत सारा ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसमें हम लोग सेंड और रिसीव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को। जैसे व्हाट्सएप हो सकता है, क्रिएट कर सकते हैं हम लोग इंफॉर्मेशन हम लोग को बना सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जिसमें MS वर्ड है, जिसमें हम लोग एक प्रॉपर तरीके से एक इंफॉर्मेशन क्रिएट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स तैयार कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। ऐसे फाइल मैनेजर है जहाँ पर फाइल को मैनेज किया जा सकता है। इसके बाद स्टोर किया जा सकता है, गूगल ड्राइव है जिस गूगल ड्राइव एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से हम लोग इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। तो इस तरह से कई टेक्नोलॉजी हो सकता है जिसकी मदद से हम लोग ये सारा चीज़ करते हैं, यानी जो भी टास्क परफॉर्म होता है आईटी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, वो सारा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब हो गया कि जिस टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग किसी भी इंफॉर्मेशन को क्रिएट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं और एक्सचेंज कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? आईटी कहते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए जो ज़रूरत का मतलब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को यूज़ करने के लिए 2 चीज़ों की आवश्यकता होती है, जैसे एक कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर चाहिए। अगर आपके मोबाइल में भी देखेंगे तो मोबाइल में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर तो चाहिए। बिना हार्डवेयर सॉफ्टवेयर को आप कैसे यूज़ करेंगे टेक्नोलॉजी का? यानी व्हाट्सएप ही यूज़ करना है, तो व्हाट्सएप एक एप्लीकेशन है। उसके साथ मोबाइल चाहिए आपको, मोबाइल में इंस्टॉल होना चाहिए व्हाट्सएप। व्हाट्सएप एक टेक्नोलॉजी के रूप में है। दोनों का अ, मतलब होना ज़रूरी है, तभी आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग कर सकते हैं, क्रिएट करने के लिए, स्टोर करने के लिए और ट्रांसफ़र करने के लिए इंफॉर्मेशन को। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इज़ द इंफॉर्मेशन क्या होता है? इंफॉर्मेशन इज़ द रिज़ल्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। डाटा जो प्रोसेस किया गया डाटा है ना, उसी को इन्फॉर्मेशन कहते हैं। इन डाटा प्रोसेसिंग का ही तो रिज़ल्ट है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन का डेफिनिशन यही है। प्रोसेस किया गया डाटा को इन्फॉर्मेशन कहते हैं। डाटा रिफर्स टू फैक्ट्स और रॉ मटेरियल एंड व्हिच आर प्रोसेस्ड टू गेट इन्फॉर्मेशन। यानी कि इन्फॉर्मेशन अगर बनाना है डाटा को तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस करना पड़ेगा, तभी वो इन्फॉर्मेशन बनेगा। और डाटा क्या होता है कि फैक्ट्स होता है। फैक्ट्स, ग्रुप ऑफ फैक्ट्स को ही हम लोग डाटा कहते हैं। नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास इज अ फैक्चुअल डाटा ऑफ द क्लासरूम एंड दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डाटा रिलेटेड टू स्टूडेंट्स इन द क्लासरूम। क्लास यानी क्लास का क्या है? वो फैक्चुअल डाटा है। नंबर ऑफ बॉयज, गर्ल्स, टेबल और क्या, चेयर, वहाँ पर और बहुत सारा चीज़ हो सकता है, जैसे बोर्ड हो सकता है। तो ये सब क्या है? फैक्चुअल डाटा है एक क्लासरूम के लिए। तो कुछ इस तरह से ये डाटा और इन्फॉर्मेशन क्या होता है ये समझ में आ गया होगा। तो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है, डाटा क्या होता है, तो कुछ इस तरह से यहाँ पर लिखा हुआ है। आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस। ये क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस, यानी इनेबल्ड सर्विस का मतलब है कि लागू कर देना, एक सर्विस को इनेबल कर देना है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दैट enables the business by improving the quality of service is information technology enabled service। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस का मतलब ही होता है किसी बिजनेस को इम्प्रूव करना, यानी कि बिजनेस में एक ऐसा सर्विस लागू कर देना
जो आपका बिज़नेस इम्प्रूव हो जाए। यानी कि जिस तकनीक के माध्यम से बिज़नेस को इम्प्रूव किया जा सके, जिस तकनीक के माध्यम से जिस तकनीक के माध्यम से ऐसा टेक्नोलॉजी का उपयोग किया जाए कि कोई बिज़नेस इम्प्रूव हो जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस कहते हैं। इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस का एग्ज़ाम्पल्स आप देख सकते हैं। बहुत सारे आस-पास एग्ज़ाम्पल्स होगा। जैसे कोई दुकानदार है, कपड़ा वो ऑफ़लाइन बेच रहा होता है, तो लिमिटेड कस्टमर आते हैं वहाँ पर। अगर वो उसमें एक सर्विस प्रोवाइड करेगा, जैसे कि ऑनलाइन सर्विस, तो ऑनलाइन सर्विस में क्या होगा कि आईटी का सपोर्ट लेना पड़ेगा। आईटी का सपोर्ट यानी कि अपना एक एप्लीकेशन बनाना पड़ेगा उस स्पेशल दुकान का। तो वो एप्लीकेशन के माध्यम से वो क्या कर सकते हैं? सेल कर सकते हैं, अपने बिज़नेस को और इम्प्रूव कर सकते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस कहते हैं। एक ऐसा सर्विस जो बिज़नेस को इम्प्रूव करने के लिए इनेबल किया जाए। ITES इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ वेब इनेबल्ड सर्विस। इसको वेब इनेबल्ड सर्विस भी कहते हैं। वेब इनेबल्ड सर्विस भी कहते हैं। और रिमोट सर्विस। वेब इनेबल्ड सर्विस का मतलब क्या होगा कि अगर एक वेबसाइट के माध्यम से एक ऐसा सर्विस प्रोवाइड किया जाए जहाँ पर घर बैठे लोग अ, अपने काम को कर पाएँ, अपने टास्क को परफ़ॉर्म कर पाएँ। And that cover the entire operation and which exploit the information technology for improving the efficiency of an organization। यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन का एफिशिएंसी को क्या करता है? इम्प्रूव करता है। ये इम्प्रूव करने के लिए खास करके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस होता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल्ड सर्विस Services may include the medical transcription, customer relationship management, data entry, data processing, software development and data warehousing, IT help desk services, enterprise resource planning and टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज। ये सारा सर्विस में इनेबल होता है। इन सारी सर्विस को प्रोवाइड करने का काम ITES का है। तो कुछ इस तरह से ये IT और ITES का ये डेफिनेशन है और उम्मीद करते हैं कि आपको आईटी और आईटीईएस का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा। तो कुछ इस तरह से ये आईटी इस तरह से लिखा जाता है, इसको आईटी ऑब्लिक आईटीईएस। तो आईटी और आईटीईएस का डेफिनेशन आपको समझ में आ गया होगा कि ये होता क्या है, ये काम कैसे करता है। तो कुछ इस तरह से ये डेफिनेशन है। ये पहला क्लास है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको बताएंगे कंप्यूटर्स के बारे में। कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होता है आईटी को ऑपरेट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को क्रिएट करने के लिए, इंफॉर्मेशन को मैनेज करने के लिए, इंफॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करने के लिए। तो हम लोग पढ़ेंगे कि कंप्यूटर क्या होता है और कंप्यूटर में हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग और डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको, आईटी को। और अगर इस चैनल में आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक अलग कंटेंट के साथ। थैंक यू।